Good morning, students. In this semester, I will teach you vector calculus. Okay, and we are going to start our first unit of vector calculus. तो वेक्टर कैलकुलस मतलब आप नाम से ही आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो वेक्टर से रिलेटेड करेंगे। हम पहले अपना थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं जो आप +1 में पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और क्या होती है। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको स्केलर्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्केलर्स होते क्या हैं, तो आप सभी को पता है स्केलर्स कोई भी क्वांटिटी दे रखी है आप उसको स्केलर कब बोलोगे। ठीक है, उसको स्केलर हम जब ही बोलते हैं जब उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और उसकी डायरेक्शंस की हमारे पास कोई आइडिया नहीं हो तो उस क्वांटिटी को क्या बोल देते हो आप, स्केलर बोल देते हो। कोई भी आपसे पूछे स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको क्या बोल देते हो आप, स्केलर बोल देते हो। वेरी सिंपल। तो आप क्या लिखोगे, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी सिर्फ उसका लेंथ के अबाउट हमें उसका आइडिया हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट उसके डायरेक्शंस नहीं हो, तो आप वो क्या बोल दोगे, स्केलर बोल देते हो। ठीक है, अब आपसे एग्जाम्पल क्या होता है आप सभी को पता है कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है, जैसे स्पीड हो गया, एरिया हो गया, एनर्जी हो गई, ये सभी क्या है आपकी स्केलर्स हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर, कि वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है जस्ट अपोजिट स्केलर क्या कहता था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शंस नहीं हो, तो वेक्टर क्या हो जाएंगे कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको आप क्या बोल देते हो, आप वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हो। तो हम क्या राइट करेंगे, ठीक है, हम बोल देते हैं एक क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको आप क्या बोल देते हो, आप वेक्टर्स क्वांटिटी बोल देते हो। इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एग्जाम्पल्स आप मेरे को बता सकते हो कि वेक्टर्स के क्या क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है कि जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सभी क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो वेरी सिंपल, कोई भी आपसे पूछे स्केलर क्या होता है, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर के एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, एरिया, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी का फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी। ओके, ठीक है, अब हम वेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है भाई, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि भाई अभी कि वेक्टर्स के क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो हम आपसे कहते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले आपने एक टर्म पढ़ी होगी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो आपको पता है लाइन क्या होती है, सिंपल, कोई भी दो पॉइंट ले लो,
उसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये आपके एक सिंपल लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब आप इस लाइन सेगमेंट को, आपको पता है कि लाइन को किसी भी एंड्स की तरफ से इनडेफिनेटली आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये कहता है कोई भी एक लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगी आपकी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब आपको क्या मिल जाए, कोई भी दो पॉइंट मिल जाए कि जिससे आप कह सको कि आपको दो पॉइंट मिल जाए जिसमें आप एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट का नाम दे इसको और एक पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट का नाम दे सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या कह दोगे कि ये आपकी क्या बन गई, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गई है। क्लियर है। देखो सपोज मैंने आपको क्या कह दिया, ये आपको एक लाइन सेगमेंट कह दी, मैं आप कैसे कहता हूँ कि ड्राई लाइन ए बी, ड्राई लाइन ए बी। तो आप क्या कर दोगे, मैनी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए को लेफ्ट साइड राइट करेंगे और बी को ए को लेफ्ट साइड राइट करेंगे और बी को राइट साइड राइट करेंगे। और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ए को राइट साइड राइट करेंगे और बी को लेफ्ट साइड राइट करेंगे। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, आपको ये नहीं पता, यहाँ से आपको मैं कहता हूँ कि आपको किधर से किधर जाना है, लेफ़्ट से राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट आपको आगे मूव करना है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, भाई इस स्टूडेंट के लिए तो ये ए टू बी मूव करेगा, बट इस स्टूडेंट के लिए आप बी टू ए मूव हो गए, लेफ़्ट टू राइट। इतना क्लियर कर गए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप श्योर नहीं हो कि भाई इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, एक लाइन सेगमेंट हो गई, क्या हो गई, सिंपल एक लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। क्लियर है। इसी लाइन सेगमेंट को आप क्या बोल दोगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल दोगे। कब बोल दोगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल दोगे। कब बोल दोगे, जब आप इन दोनों पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लो कि ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इसको आप क्या बोल दोगे कि भाई ये कैसी लाइन सेगमेंट बन गई आपकी, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गई। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है ए बी, जिसका लाइन इनिशियल पॉइंट कौन है, ए है और फाइनल पॉइंट आपका बी है। लाइन सेगमेंट ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी तो यहाँ से आप क्या कहोगे, वेरी सिंपल, भाई सभी स्टूडेंट क्लास की क्या करेंगे, ए को इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करेंगे और बी को फाइनल पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि भाई हम ए से स्टार्ट होंगे और बी तक मूव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिक्स हो गया, कोई ऐसे तो नहीं करेगा कि भाई बी से स्टार्ट होगा और ए पे वापस जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियर कर पा रहे हो। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कब बोलते हो, जब आप उन दो पॉइंट को एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर पाओ, तो आप उसको क्या बोल दोगे, ये लाइन सेगमेंट कैसी बन गई आपकी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गई। एज इट इज सेम वे हम आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका एक वेक्टर होता है ना, बेसिकली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही होती है, बेसिकली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है। मतलब आपसे कोई वेक्टर पूछे या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पूछे तो बस फ़र्क क्या होता है, आपसे कोई क्या कहे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जिसकी लेंथ कितनी होती है, मैं आपसे कहता हूँ कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मैंने एक लाइन लिखी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस लाइन का मीनिंग आपके माइंड में क्या आया कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा, मतलब एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट कौन है, ए है और फाइनल पॉइंट कौन है, बी है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी से आपके ये माइंड में क्लियर हो गया। तो ये क्या करता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर
अब आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी आपने बताया कि वेक्टर क्या होते हैं, उसकी लेंथ भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या कह रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो लेंथ कितनी हो गई, हुज लेंथ इज ए बी and is directed from A to B and direction is from A to B। क्लियर हो गया आपको। बेसिकली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक वेक्टर ही को रिप्रेजेंट करती है, उस वेक्टर की लेंथ ए बी होती है और उसकी डायरेक्शन A to B होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर सकते हो कि आपको वेक्टर बोले या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोले तो मीनिंग एक ही है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद होता है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये आपने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बेसिकली आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हो। कहीं पर भी आपको ये लिखा गया है ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी यूनिट है, ए बी यूनिट है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी है। जनरली हम एरो से डिनोट करते हैं डायरेक्शन को। नेक्स्ट आपका है नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली आपने अभी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में पढ़ ही लिया है कि आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। इनका आप मीनिंग क्लियर कर पा रहे हो। ए बी वेक्टर का मीनिंग क्या है कि आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो और उसकी लेंथ कितना मूव कर रहे हो, ए बी यूनिट जितना। बी सी का आप बी से सी की तरफ मूव कर रहे हो, बी की सी से साइड, और उसकी लेंथ कितनी है, बी सी मैग्नीट्यूड के इक्वल, ठीक है। ये तो आप इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ऑल दीज आर नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपसे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर, ये आपको दो वेक्टर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं, ये एक तो डिफरेंट वेक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ से आप नोट करोगे ए टू बी, ठीक है, बट दिस इज बी टू ए टू बी एंड दिस इज बी टू ए। अगर हम यहाँ पर ए और बी को फिक्स पॉइंट रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ए और बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर कैसे हैं, एक दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी लेंथ तो क्या है, इक्वल है, और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। लेंथ का सेकंड नाम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इसको आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, ए बी वेक्टर का मॉडुलस लगा दो, मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ से बोल सकते हो ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर देना मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।